इसको क्या साप है? हाँ जी, मैंने सुना तो था कि जो खाएगा वो घोर दरिद्री हो जाएगा। तो इसके ये जो है, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का जीवन तितिक्षापूर्ण होता है, उसे कष्ट सहने की आदत होती है। कृष्ण राजा का बेटा है, कृष्ण को ये आदत नहीं है। और तुम जानते हो कृष्ण कौन है जो जिसे तुम सखा मान रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? तो सुदामा जी ने बोला कि मैं तो उसे अपने मित्र के तौर पर ही जानता हूं, जैसे और छात्र हैं ऐसे ही मित्र के तौर पर जानता हूं। बस उससे मेरा प्रेम ज्यादा इसलिए कि हम दोनों की जमती है, और छात्रों से उतना नहीं है। तो बोला ना, तो गुरुदेव कौन है वो? तो उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया कि वो ब्रह्म है। तुम ज्ञानी हो बेटा, तुम विवेकी हो, तुमने ये खा लिए तो उतना अनर्थ नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ने खा लिए तो उसे तो उद्धार करना है सारे संसार का। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ बनना है। कृष्ण एक अलग स्थिति में बेटा। तो सुदामा जी बोले, गुरुजी मैं भी नहीं खाऊंगा, कृष्ण को तो मैं खाने दूंगा ही नहीं, और इन चनों को फेंक दूंगा, सवाल कट जाएगा। तो बोला बेटा ये तो और भी बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरुजी वो कैसे? बोला तुम्हारी गुरु माँ ने धर्म का पद छोड़ दिया, भिक्षा नहीं दी एक संत को, धर्म का पद छूट गया। उन्होंने ये जो धर्म छोड़ा वो तुम्हारे प्रेम की खातिर छोड़ा है, और तुम ऐसे पवित्र चनों को जब फेंकोगे तो क्या गुरु माँ का अपमान नहीं होगा बेटा? अपमान होगा, उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम विवेकी हो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ, दोनों कामों को संभाल के अपने विवेक से काम ले। तब तुलसीदास जी ने कहा है, अस विवेक जब दे विधाता। विधाता कोई ऐसा विवेक किसी को दे, उसके जीवन का कल्याण होता है। बुद्धि तो कुत्ते बिल्ली के पास भी होती है, बुद्धि का क्या है? तो चल पड़े सुदामा जी। अब मन में सोचते जा रहे हैं कि ये तो बड़ा समस्या खड़ी हो गई। खा सकता नहीं, फेंक सकता नहीं, खाता हूं तो मेरे साथ ही होगा, कृष्ण को खाने देता हूं तो उसके साथ ही होगा। ये तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। तो उदास मन से गुमसुम से रास्ते में जब चलने लगे तो भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कि मित्र क्या बात है, आज तुम बहुत दुखी से नजर आ रहे हो, हंसता चेहरा हो रही है, गुमसुम से हो। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या घटना घट गई है। सुदामा जी कुछ नहीं बोले। सुदामा जी क्या बोलते? उस जगह पर कोई भी होता तो क्या बोलता? सारे आंखें कान बंद हो जाते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। इसे खा सकते हैं, मैं खाऊंगा तो ऐसा होगा, ये खा लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, फेंक सकता नहीं। कुछ नहीं बोले थे, जंगल में पहुंच गए। और आज भगवान जानबूझ करके एक ऐसे पेड़ पर चढ़े जो बहुत घना था, घोर अंधकार हो गया, बादल बहुत जोर से बरसने लगे। संध्या में ही ऐसा लगने लगा मान लो रात्रि हो गई। जानबूझ करके जिस डाल पर, विशाल वृक्ष जिस डाल पर सुदामा बैठा है उसके अपोजिट डाल पर भगवान कृष्ण चढ़े। वो अलग डाल पर, वो दोनों अलग डाल पर। बिजली चमक रही है और तभी भगवान कृष्ण एक आधे घंटे पीछे, घंटे भर पीछे सुदामा जी से कहा, सुदामा। हाँ कृष्ण, मुझे ठंड लग रही है, बरसात पड़ रही है, बिजली कड़क रही है और मुझे भूख भी लगी है। मेरे चने मुझे दे दे, मेरे हिस्से के चने मुझे दे। सुदामा जी कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा बोला 10 मिनट बाद, सुदामा तूने मेरी आवाज सुनी ना? सुदामा जी कुछ नहीं।
फिर थोड़ी देर बाद जब तीसरी बार बोले, अरे भाई बोलता क्यों नहीं है, अच्छा मत बोल, लेकिन चने तो दे दे, मुझे भूख लगी है, सर्दी लग रही है, देख मेरे दांत किटकिट आ रहे हैं। लेकिन सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, मनी मन चिंतन करने लगे कि मैं कृष्ण को तो नहीं खाने दूंगा। और फिर कृष्ण ने धमकी दे दी कि तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं तेरे पास आकर के खुद ही ले लेता हूं। और जब अपनी डाल से उतर करके भगवान कृष्ण उसकी डाल पर जाने लगे तो अब सुदामा जी व्याकुल हो गए, उनके अंदर से ये आवाज निकलने लगी, अब क्या करूं मैं, ये नटखट है, ये नटखट है कृष्ण, ये मानेगा नहीं, मुझसे पोटली को छीन लेगा और ये इसने खा लिए तो क्या होगा, अब मैं क्या करूं। और अंदर से आवाज आई जो मैंने अभी जिक्र किया, अंदर से आवाज आई, अरे सुदामा तू तो ब्राह्मण है, तेरे जीवन में तो वैसे ही विपन्नता है, तो अभी भी तू कौन सा अरबपति है, तेरे जीवन में तो वैसे ही विपन्नता है और ब्राह्मणों में तितिक्षा रहती आई है। और भक्त का तो एक ही सुख है कि उसका भगवान सुखी है, भक्त अपने लिए सुख चाहेगा तो भक्त नहीं हो सकता, भक्त के हिसाब से सोच। और सुदामा जी ने फैसला किया कि इससे तो तू ही खा ले, तू ही खा ले, तेरा सखा अगर ऐश्वर्य संपन्न होगा तो और लोगों का भी उद्धार करेगा, सृष्टि का उद्धार करेगा। और सृष्टि में तू भी तो आता है कि नहीं, सृष्टि में तू भी तो आता है कि नहीं, धनी मिल जाएगा, तू गरीब नहीं रहेगा, धनी हो जाएगा, तो क्या धन वालों का उद्धार हो जाता है, क्या गरीबों का उद्धार नहीं होता। जब वो उद्धार करेगा तो तुझे कोई न कोई युक्ति बता देगा, लेकिन तू कृष्ण को मत खाने दे। और जब अंदर से ये आवाज निकली, अंतर्मन की आवाज सुनते ही सुदामा जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, वो जो उदासी थी वो खत्म हो गई और उन्होंने भट 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 करके उनके आने से पहले वो चारों मुट्ठी चने खा लिया। लेकिन अब मन प्रसन्न था कि अब मेरा मित्र दरिद्री नहीं होगा, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में महकेगी। मैं गर्व करूंगा इस बात पर कि मेरा सखा ऐश्वर्यशाली है। तो तभी भगवान कृष्ण उसके पास पहुंच गए, खाली पोटली देखकर बोले कृष्ण, अरे तू कुछ तो विचार करता कि मुझे भी भूख लगी होगी, तुझे भूख लगी होगी मैंने माना, तो क्या सखा का फर्ज ये नहीं बनता कि मिल बांट के खाए, तू चारों मुट्ठी को खा गया, तुझे ये भी नहीं हुआ कि मैं भूखा हूंगा। कृष्ण सब समझ रहे थे, लेकिन संत के साप को मिटा नहीं सकते थे, संत ने साप दे दिया तो मिटा नहीं सकते थे। और बोले कृष्ण, सुदामा तूने आज मुझे अपना कर्जदार बना लिया। एक ऐसा भक्त सुदामा हुआ है जिसके कर्ज तले दब करके भगवान ने उसके पैर पर खा रहे हैं। और कोई प्रसंग भागवत में नहीं मिलता जहां किसी भक्त के भगवान ने पैर पर खा रहे हैं। तूने आज मुझे कर्जदार बना लिया मित्र, समय पर तेरा कर्जा चुका। ये सब वो मन ही मन में सोच रहे हैं। और तभी नीचे उतर के आए, रास्ता तो कोई था नहीं, चने तो खप चुके थे। नीचे उतरे तो गुरुजी की दृष्टि उसी समय से वहीं पर से थी, किस तरह से विवेक का काम करता है, इन दोनों की स्थिति वहां क्या हो गई। देखा तो नीचे गुरुजी खड़े, गुरुजी की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी और देखा कि सुदामा का चित्त एकदम शांत है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। समझ गए कि चने इसने स्वयं खा लिए हैं, चने इसने स्वयं खा लिए हैं। और अब इसके मन में ये तृप्ति है कि मैंने अपने सखा को कष्ट नहीं होने दिया है। मेरा सखा त्रिलोकीनाथ बनेगा,